Hello friends, today we continue our next part. Question number 1. The unit of heat transfer coefficient. तो heat transfer coefficient की यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, three solid objects of the same material and equal mass, a sphere, a cylinder, length is equal to diameter, and a cube are at 500 degrees Celsius initially. These are dropped in a quenching bath containing a large volume of cooling oil, each attaining the bath temperature eventually. The time required for 90% change in temperature is the smallest far. तो कोई तीन सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा स्फेयर है, एक सिलेंडर है और एक क्यूब है, जिनका टेम्परेचर क्या है? 500 डिग्री सेल्सियस है. दीज आर ड्रॉप्ड इन क्वेंचिंग बाथ. इन्हें एक क्वेंचिंग बाथ में कूलिंग ऑयल में डाल दिया जाता है और ये कह रहे हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% चेंज टेन टेम्परेचर इज स्मॉलेस्ट फार. तो इन तीनों के 90% चेंजेस होने, टेम्परेचर में 90% चेंज होने तक के लिए कौन सबसे स्मॉलेस्ट होगा चेंज? तो ये हमारा क्यूब होगा, जिसमें सबसे कम चेंजेस होगा. 90% चेंजेस में सबसे कम हमारा क्यूब में चेंजेस आएगा. नेक्स्ट है, थ्री सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल मास, ए स्फेयर, ए थिन सर्कुलर प्लेट एंड ए क्यूब आर एट 300 डिग्री सेल्सियस एंड अलाउड टू कूल इन नेचुरल एयर. विच वन विल बी कूल इन द स्लोवेस्ट? तीन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हमारा स्फेयर है, एक थिन सर्कुलर प्लेट है और एक क्यूब है. तीनों का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है और इन्हें नेचुरल एयर में कूल किया जाता है. तो कह रहे हैं कि विच वन विल कूल द स्लोवेस्ट? कौन एक जो है सबसे धीरे कूल होगा, स्लोली कूल होगा? तो ये हमारा स्फेयर होगा. नेक्स्ट, if the baffle spacing in a shell and tube heat exchanger increase, then the Reynolds number of the shell side fluid. तो अगर किसी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हम बैफल स्पेसिंग इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स बैफल के बीच का जो स्पेस है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, तब रेनॉल्ड्स नंबर सेल एंड ट्यूब शेल साइड फ्लूइड का क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 5.67 क्रॉस 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4. ये हमारी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थर्मल रेडिएशन फॉर ए ब्लैक बॉडी. तो थर्मल रेडिएशन किसी ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी दोनों एक के बराबर होती हैं. किसी ब्लैक बॉडी के लिए थर्मल रेडिएशन, एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी दोनों एक के इक्वल होते हैं. इन नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर द कोरिलेटिंग पैरामीटर. तो नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में कोरिलेटिंग पैरामीटर क्या होता है? ग्राशॉफ नंबर होता है. नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में कोरिलेटिंग पैरामीटर हमारा क्या होता है? ग्राशॉफ नंबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पुल्वराइज्ड फ्यूल fired large boiler, the heat transfer from the burning fuel to the walls of the furnace by conduction and convection. Means एक pulverized fuel fired large boiler में heat transfer from the burning fuel to the wall of the furnace. तो burning fuels के द्वारा फर्नेस की वॉल में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा? कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के द्वारा फर्नेस की वॉल में हीट ट्रांसफर होगा. नेक्स्ट, फोरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन इज. तो फोरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन हमारी क्या है? Q इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स. क्या है? Q इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स फोरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन है. नेक्स्ट, हीट पाइप इज वाइडली यूज्ड नाउ डेज बिकॉज. तो हीट पाइप आज के दिनों में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है. क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर. क्योंकि हीट पाइप जो है एक कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह कार्य करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट in drop voice condensation is usually
4 to 8 टाइम दैट इन फिल्म वॉइस कंडेंसेशन। तो हीट ट्रांसफर जो है ड्रॉप वॉइस कंडेंसेशन में फिल्म वॉइस कंडेंसेशन की अपेक्षा 4 से 8 गुना ज़्यादा होता है। 4 से 8 गुना ज़्यादा हीट ट्रांसफर ड्रॉप वॉइस कंडेंसेशन में फिल्म वॉइस कंडेंसेशन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, with increase in the distance between the heat source and the object receiving the heat, the radiation heat transfer। तो अगर हम किसी हीट सोर्स और रिसीविंग हीट ऑब्जेक्ट दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, a gas at high pressure is to be cooled by cooling water in 1-2 shell and tube heat exchanger. For this situation, gas should be placed on tube side। तो अगर कोई गैस किसी बहुत हाई प्रेशर पे है और उसे एक 1-2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कूल किया जाता है कूलिंग वाटर के द्वारा, तो इस सिचुएशन में गैस को कहाँ पे रखा जाएगा, गैस को जो है ट्यूब साइड में रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट, in a shell and tube heat exchanger, the baffle spacing is usually between 0.2 d, where d is equal to diameter of shell। मीन्स किसी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बैफल के बीच का जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 0.2d, मीन्स शेल की डायमीटर का 0.2 जो होता है हमारा बैफल के बीच का स्पेस होता है। नेक्स्ट है, एयर इज ए पुअर हीट कंडक्टर। तो एयर मीन्स हवा हमारी क्या है, एक पुअर ऊष्मा चालक है, हवा हमारी एक पुअर ऊष्मा चालक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर इज। तो हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर केल्विन पर वॉट। मीन्स मीटर स्क्वायर पर केल्विन हमारी हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। धन्यवाद।